हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं। उसको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये समझो कि ये देखो, ये सीजीएल टीयर 2 2020 में पूछा है। सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में से ये एक था ये एग्जाम, ठीक है। फिर देखो, ये प्री में पूछ लिया 21 में, फिर मेंस 2019 में पूछा, मेंस 2018 में पूछा, सीपीओ प्री में। तो आपने देखा कि सब एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये प्री में, मेंस में, सीपीओ में, सीजीएल में और एमटीएस जीडी, इवन रेलवे सीडीएस में भी पूछा जाता है। तो इसको सीखना इंपॉर्टेंट है। ये अपनी क्लास है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। 17.5 घंटे की है, किंग ऑफ कैलकुलेशन की। पर लास्ट में ये देखो, इसको पहले हम इसको करना क्या होता है वो सीखते हैं। तो हमें दिया है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो पहले हम उस संख्या को फाइंड करना होता है और फिर उसका डिजिट सम निकालना होता है। तो संख्या क्या है, जिसे 36, 72, 80 और 80 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन सभी का पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 72 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8, ये 80 है, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, और ये जो 88 है इसको हम 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लेंगे इस जो सबसे मैक्सिमम पावर है प्राइम की, वो ले लेंगे काम में। तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर है 2 टू द पावर 4, 16 हमने काम में लिया। 3 की पावर है 3 टू द पावर 2, मतलब 9 हो गया। फिर क्या बचा है, एक 5 बचा है और एक 11 बचा है। तो यहां से हमें दिखा कि ये 80 है और ये है 99। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो एक तो 0 आ गया, और फिर ये 99, ये 100 होता तो क्या करते इसको, ये 800, लेकिन ये 1 कम है तो 8 कम हो जाएगा 800 से, तो 792 ये कितना आ जाएगा, 7920 इनका एलसीएम आ जाएगा। ये इन सभी का एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहां से इन सभी का कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है 20। तो ये जो नंबर आया है एलसीएम में से हम ये कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना बन जाएगा, 7920 में से हमने 20 जो कॉमन डिफरेंस था घटा दिया, तो कितना रह गया 7900। तो ये नंबर आ गया। अब हमें इसका डिजिट सम करना है। तो डिजिट सम कितना हो जाएगा, ये 16। तो ये कितना आ गया आंसर, 16। अब ये प्रोसेस सब में करनी होगी, है ना, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए सब में करनी होगी। अब यहां पर देखो, ये कॉमन डिफरेंस दिया गया। अगर हमें एक समान डिफरेंस, इक्वल रिमाइंडर दिया होता, आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, देखो यहां पर इक्वल रिमाइंडर दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस किया है, उसकी जगह हम क्या कर देते, सिर्फ प्लस कर देते, एलसीएम निकालते। अगर मल्टीपल दिया यहां, तो हमें केवल वो संख्या फाइंड करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो हम उन नंबर्स का पहले एलसीएम निकालते, फिर उसका के टाइम्स, मतलब उस नंबर तक जाते हम जिसमें ये रिमाइंडर 5 ऐड कर देने पर ये जो डिविजर दिया गया है इससे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। ये इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो अब देखो, इसको फास्ट कैसे करें एग्जाम में कैसे करें। तो ये देखो, यहां पर हमें डिजिट सम ही चाहिए केवल, और हमें पता है कि किसी नंबर को 36 से डिविजिबल करने पर 16 बच रहा है। तो 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर थ्योरम याद करो, कितना बचेगा, 16 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर कितना रहेगा, ये 7 रहेगा। तो उस नंबर में किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है, वही उस नंबर का डिजिट सम हो जाता है। ये जो किंग ऑफ कैलकुलेशन की बुक है, इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये बुक आप देख सकते हो, खरीद सकते हो, और ये वीडियो देख सकते हो आप। ये जो वीडियो है अपना 17.5 घंटे का, ये देखना है आपको। वहां पर ये पूरे तरीके से डिटेल से बताया गया है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, ये डिजिट सम है, ये क्या होता है, इनको कैसे यूज करना है, वो सब बताया है। अब देखो, यहां पर हमें पता चला कि ये रिमाइंडर 7 रह गया, और 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर रहता है वही अपना डिजिट सम हो जाता है। तो उस संख्या का डिजिट सम क्या होगा, 7 होना चाहिए। 7 चेक कर लो कौन सा है, 7 कितना बना है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है। ये अपना आंसर हो गया, बस इतना ही। केवल क्या चेक करना था कि 36 से डिवाइड करने पर 16 है, तो 9 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचेगा, वही उस संख्या का डिजिट सम हो जाएगा। ये 16 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, 7 का मल्टीपल बताया गया हमें, वो जो संख्या होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। तो पहले ही हमें क्या देखना है, ये 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 7 का मल्टीपल हमें पता चल रहा है क्या, ये 7 का मल्टीपल है क्या, 7 का मल्टीपल 350 प्लस ये 15 है, तो ये 7 का मल्टीपल ही नहीं है। ये देखो, ये कितना बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 700 प्लस कितना लिख सकते हैं, ये 300 तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये 280, ये कितना हो गया
9 और 80 हो गया। अब कितना रह जाएगा यहाँ से, ये 20 और ये 80, 100 और ये 5, 105। अब तो ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, तो ये जो संख्या है 7 से डिवाइड हो जाएगी। फिर यहां से देखो ये जो नंबर है, कि आपको देख के कुछ याद आया, ये है 101 इंटू 25। किसी भी नंबर 2 डिजिट नंबर को 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वो नंबर ए बी जो है वो रिपीट हो जाती है, ए बी बन जाता है। तो ये इसमें तो 7 है ही नहीं, तो ये तो हमें चेक ही नहीं करना था, देखते ही छोड़ दो। ये कितना है, ये 700 प्लस 25 है। तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों का सम है, ये डिविजिबल नहीं हो सकता। तो केवल एक नंबर दिया गया है जो 7 से डिविजिबल है, सिर्फ इतना चेक करना था कि ये 7 का मल्टीपल होना, जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो हम क्या सीख रहे हैं, हम प्राइम नंबर प्लस डिजिट सम, इन दोनों की एप्लीकेशन साथ में सीख रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए यूजफुल है, हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इनको देख के। डिजिट सम जहां पर लगेगा, जहां पर हमें 9 दिखेगा, डिजिट सम अप्लाई करेंगे, वरना साथ में क्या कर देंगे, उस मल्टीपल को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल 4 बचाता है, लेकिन इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं होता। मतलब जो संख्या बनेगी अपनी वो 7 का मल्टीपल बनेगी, 7 का मल्टीपल। पहले हम डिजिट सम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 18 दिख गया, 18 से डिवाइड करने पर 4 बच रहा है, तो 9 से डिवाइड करने पर भी 4 बचेगा और उस संख्या का डिजिट सम भी 4 ही आ जाएगा, तो 4 चेक कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, ये तो 6 है, ये नहीं चाहिए हमें, ये 4 है ना। यहां से इसको इंटरचेंज कर दिया बस, तो ये भी 4 है, और यहां से कितना बनेगा, ये 7 और 2 दिया, तो ये कितना रह जाएगा यहाँ से 6, तो ये भी 6 है, तो ये नहीं हो सकते। केवल 2 ऑप्शन बचे अपने पास, डिजिट सम से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब देखना है, ये देखो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल, ये दोनों 7 का मल्टीपल है क्या, देखो ये 350 प्लस 14 है, और ये जो चीज है ये कितना है, ये 630 प्लस 4 है। क्या इसमें 7 का मल्टीपल कौन सा है, 7 का मल्टीपल, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये दोनों पार्ट डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों का एडिशन भी डिविजिबल होगा ना, ये डिविजिबल, तो दोनों का एडिशन भी डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके की सारी कॉन्सेप्ट डिस्कस की गई है जो 17.5 घंटे का वीडियो है उसमें, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे कि क्या सर मुझे अब ये जो बेसिक आपने बताया शुरू में उसको सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप एक ही कॉन्सेप्ट बता दो कि एक क्वेश्चन को मैं एक कॉन्सेप्ट सीख जाऊं और सारे के सारे क्वेश्चन मैं करने लग जाऊं, या फिर एक कॉन्सेप्ट को सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाओ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता दोस्त, तो हर आदमी एक एक चीज सीखता और फिर उसी को अप्लाई करता जाता और सब कोई सक्सेसफुल बन जाता, इंस्पेक्टर बन जाता। हमें सक्सेसफुल बनने के लिए अलग अलग स्किल सीखनी पड़ती है और हमेशा सीखना पड़ता है, तब हम जाके सक्सेसफुल बनते हैं। तो हमें अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेगी। अब देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है उसने। अब आप ना तो डिजिट सम लगा सकते हो ना मल्टीपल लगा सकते हो, आपको नंबर फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको जो बुक है अपनी, उसी में ये सारे के सारे स्टेप वाइज स्टेप 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 1% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो उसी कंडीशन के लिए ये आपको बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, इनको बेसिक से कैसे सोल्व करना है। और मैंने भी इसको इसीलिए डिस्कस किया है कि इनको बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको सीखना है। अब देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर हमें बताया गया है 12, 16, 18 और 20, 25 सबसे छोटी संख्या से अक्स को विभाजित करते हैं तो हर स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें डिजिट सम पूछता या फिर नंबर दिया होता तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, लेकिन उसने क्या पूछा है, देखो जो नंबर x है उसके 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें उस नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहां से हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो 12 को कितना लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3, 16 को 2 टू द पावर 4, 18 को 3 टू द पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 20 को कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और 25 को 5 टू द पावर 2। तो यहां से देखो 2 टू द पावर 4 मैक्सिमम पावर है, 3 टू द पावर 2 मैक्सिमम पावर है और 5 टू द पावर 2। तो यहां से देखो 2 जीरो तो बनेंगे अपने पास, 2 जीरो ये बन गए। यहां से क्या रहा 4 और ये 9, तो ये 3600 आ गया। जो एलसीएम आया इन सभी का नंबर का वो 3600 आ गया। अब हमें बताना है कि हर स्थिति में 4 शेषफल बचे और 7 से विभाज्य है ना। तो हमें एक इसको k से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसमें 4 ऐड करके चेक करना होगा कि ये जो नंबर बना है, ये जो ऊपर नंबर बना है, ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो यहां इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 3500 k
प्लस 98 के प्लस 2 के प्लस 4। तो हमें पता चल गया कि ये डिविजिबल है 7 से, ये पार्ट डिविजिबल है। हमें केवल ये पार्ट चेक करना है। अगर ये पार्ट 7 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। अब k की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? k की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 कितनी भी रख सकते हैं। हम चेक करेंगे इसको 1 रख के। देखो यहां से हमें दिख रहा है कि ये 14 7 बना सकते हैं 7 के मल्टीपल के लिए, या फिर 14 बना सकते हैं। तो 7 तो बन नहीं सकता, लेकिन जब हम k की पावर k की वैल्यू हम 5 रख दे तो ये 14 बन सकता है। 2 इंटू 5 10 प्लस 4 14। तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे k की वैल्यू अब जब हमने 5 रखी तो ये कितना बन जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाई 5 180, ये 00 प्लस 4। तो ये जो नंबर बना, जो फाइनल नंबर बना है वो 18004। अब इस नंबर का हमें 1000 प्लेस फाइंड करना है। वो कितना है? ये वाला नंबर 8। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैंने पूरा बताया है। इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे हम किस कंडीशन में? जब हमें नंबर दिया होता, हमें डिजिट सम पूछता, उस कंडीशन में। ये बेसिक से मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। ये वो जो क्वेश्चन है आपको कहां पर बताना है? कमेंट में। पूरा क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। इसको आपको बेसिक से भी सोल्व करके देखना है। ये अपनी बुक है, इसके अंदर ये जो मैंने पूरा डिस्कस किया है, ये जो हमने डिविजिबिलिटी का मेथड सीखा, हमने डिजिट सम सीखा, हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखी, वो सारी इस बुक में दी हुई है, सारी अप्रोचेज, है ना। और वो मैंने डिटेल से पढ़ाया है ना। इसका पार्ट 1 आया अभी तक। पार्ट 1 मतलब 13 चैप्टर, स्टार्टिंग के 13 चैप्टर्स। इसके पार्ट 2 पे अभी काम चल रहा है, तो वो जल्दी ही आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये तब तक आपको ये वीडियो देखना है पूरा का पूरा। आपके नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो बनाने हैं, वरना ये बुक्स नोट्स की फॉर्म में ही है, कॉन्सेप्ट वाइज दिया गया डिटेल से। आप वहां से इसको अपनी नोट्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।